अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वी वर डिस्कसिंग इन प्रीवियस वीडियो इन पार्ट 1 ऑफ द वीडियो जिसमें हमने क्लाइमेट जस्टिस डिस्कस किया था और कैसे क्लाइमेट जस्टिस इज़ अ नीड ऑफ द कंट्रीज़ या इज़ नीड ऑफ द और है हमारे मुल्क का और हमारे ओवरऑल दुनिया के अंदर क्यों क्लाइमेट जस्टिस ज़रूरी है। हमने ये डिस्कस कर लिया था। आज हम इसकी मजीद आउटलाइन देखेंगे। पहले हमने एक रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से कि किस तरीके से हमने कॉन्सेप्चुलाइज किया था क्लाइमेट जस्टिस को। आप वाली वीडियो देख सकते हैं। फिर हमने देखा था कि क्लाइमेट जस्टिस इज नेसेसिटी इन दिस एरा ऑफ द क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी, जिसमें हमने एसिमेट्रिक जेसन हिकल का कॉन्सेप्ट जेसन हिकल का थीसिस पढ़ा था, द डिवाइड उसकी जो बुक थी। कुछ फैक्ट फिगर्स देखे थे। फिर हमने ग्लोबल साउथ की कैपेसिटी देखी थी कि ग्लोबल साउथ टैकल नहीं कर सकता क्लाइमेट जस्टिस को, इसलिए हमें ज़रूरत है क्लाइमेट जस्टिस की। ठीक है। फिर ये देखा था कि ग्लोबल नॉर्थ जो है वो इकोलॉजिकल डेप्थ के अंदर है, इसीलिए हमें क्लाइमेट जस्टिस की ज़रूरत है ताकि वो इंप्लीमेंटेशन कर सके क्लाइमेट रेपरेशंस के ऊपर। फिर आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ द एडवांस क्लाइमेट कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ की लिमिटेशंस हैं, इसी वजह से हमें इसको हाईलाइट करने के लिए क्लाइमेट जस्टिस चाहिए होगा। लेथार्जिक एंड लेसिट्यूड जो आपके आईओएस के बिहेवियर्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए हमें चाहिए होगी ये क्लाइमेट जस्टिस की मूवमेंट, ये क्लाइमेट जस्टिस चाहिए होगा। फिर फॉसिल फ्यूल एंड कार्बन मार्केट जो आपके एमएनसीज का इंटरफेरेंस है, कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस, और इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें क्लाइमेट जस्टिस चाहिए होगा। और काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ जिनके ऊपर कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट्स आएंगे उनको डील करने के लिए हमें क्लाइमेट जस्टिस चाहिए होगा। और क्लाइमेट जस्टिस की मूवमेंट को पाकिस्तान ने लीड किया है इन COP27। ठीक है, COP27 के अंदर पाकिस्तान ने क्लाइमेट जस्टिस को लीड किया, वो आप अलग वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, आज हम देखेंगे कि वाई द डिबेट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस इज कंसीडर्ड एज मैनिपुलेशन बाय द ग्लोबल साउथ। अब मेरा ये आर्गूमेंट था कि क्लाइमेट जस्टिस तो एक नेसेसिटी है, लेकिन क्लाइमेट जस्टिस कंसीडर क्यों की जा रही है कि वो एक मैनिपुलेशन है, उसके हम रीजन देखेंगे आज। मतलब हम इस तरह का आर्गूमेंट बना रहे हैं कि क्लाइमेट जस्टिस ज़रूरत है, लेकिन क्लाइमेट जस्टिस जो है ना वो कंसीडर की जाती है एज अ मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन क्यों कंसीडर की जाती है वो हम देखेंगे, और उसके बाद उसके सोल्यूशन देखेंगे कि आगे हमें वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए क्लाइमेट जस्टिस से रिलेटेड। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है क्लाइमेट अफेक्टेड ग्लोबल साउथ इज कॉलिंग फॉर द क्लाइमेट रेपरेशंस एंड द लोन स्वैप्स। अब क्लाइमेट अफेक्टेड जो कंट्रीज़ है ना, वल्नरेबल V20 जो है, वल्नरेबल मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ जो हैं क्लाइमेट से, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें क्लाइमेट रेपरेशंस दी जाए, हमें क्लाइमेट लोन्स दिए जाए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जाए, एड दी जाए और लोन को स्वैप्स किया जाए। जैसे कि पाकिस्तान ने अपना केस रखा था अपने G77, पाकिस्तान लेड G77 इन चाइना के जो एक मीटिंग थी, और फिर कॉल फॉर द क्लाइमेट रेपरेशंस इन टर्म्स ऑफ द लॉस एंड डैमेज, जो कि अप्रूव भी हो गया था COP27 के अंदर। वेस्ट इज रिलक्टेंट इन प्रोवाइडिंग क्लाइमेट फाइनेंस एज इट इज एविडेंट फ्रॉम द वायोलेशंस ऑफ द इट्स प्लेजेस इन कॉप्स के अंदर। जो भी वो वायोलेशन ओवरऑल वेस्ट कर रहा है, वेस्ट रिलक्टेंट है फाइनेंस करने में, जो कि हमने देखा है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी वो भी फुलफिल नहीं हुआ था वो वाला आर्गूमेंट। तो ऑब्वियसली इससे हमें पता चल रहा है कि जो ग्लोबल साउथ का ये आर्गूमेंट है ना कि भाई हम इनएफिशिएंट हैं इन क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट के जो डिजास्टर्स उनको टैकल करने के लिए, तो आप रेपरेशंस दें, आप हमें क्लाइमेट एड दें, हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग करें ताकि हम उस टैकल से डील कर सकें। तो इस सारे डील करने की वजह से, इस सारे पॉइंट की वजह से वेस्ट इस बात को कंसीडर कर रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है वो मैनिपुलेट कर रहा है। ये वाला आर्गूमेंट हमने यहाँ रखा है कि वेस्ट या मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ग्लोबल साउथ मैनिपुलेट कर रहा है ग्लोबल नॉर्थ को विद दिस क्लाइमेट जस्टिस आर्गूमेंट। लेकिन हमने यहीं पे ये बात की कि इस वाले पॉइंट की वजह से वो ये समझते हैं कि क्लाइमेट जस्टिस जो है वो मैनिपुलेशन है। अभी हम आगे देखेंगे कि अब आप लास्ट में ये बताएंगे ऑब्वियसली ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक नीड ऑफ द आवर है, इसको आपने ओवरकम करना है। फिर आ जाता है ग्लोबल साउथ इज कॉलिंग फॉर डी ग्रोथ और डी कपलिंग ऑफ द वेस्ट। अब क्लाइमेट जस्टिस के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉइंट आ जाता है एक, हर चीज़ का मतलब सैचुरेशन पॉइंट आता है। अब क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट भी ये आर्ग्यू करती है, डी ग्रोथ का जो आइडिया है वो ये कहता है कि भाई आपका जो मॉडल है ना ग्रोथ का वो फ्लॉड है, आपकी एक सैचुरेशन लेवल होती है, आपको उसके बाद एक डी कपलिंग की तरफ जाना चाहिए, अपनी डी ग्रोथ का मॉडल अपनाना चाहिए जिसमें आप लेस कंजम्पशन ऑफ गुड्स करते हैं और मटेरियल कंजम्पशन कम करनी चाहिए। वेस्ट, अब यहाँ पे आर्गूमेंट यही है, वेस्ट इज एन इकोलॉजिकल डेफिसिट स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव ग्लोबल फुटप्रिंट। अब इनका जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो नेगेटिव चल रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा इन्होंने एमिशंस की हैं। रिलेशनशिप विद ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, रिड्यूसिंग मटेरियल कंजम्पशन को कम करना है कि आपकी डी ग्रोथ के आइडिया के अंदर। और जीडीपी, अब मसला ये आ रहा है कि जीडीपी को कंसीडर किया जाता है ग्रोथ का टूल मेजर करने के लिए, मतलब ग्रोथ कैसे मेजर होगी, जीडीपी से मेजर होगी। तो ये एक फ्लॉड आइडिया है, इस बात को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है और जो कि ग्लोबल साउथ हाईलाइट कर रहा है। अब ग्लोबल साउथ जब जीडीपी और इस सारे पैरामीटर कैपिटलिज्म के ऊपर ये वाली बात करता है तो इससे ये वाली तासुर आता है कि ग्लोबल साउथ मैनिपुलेट कर रहा है विद दिस आइडिया ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई इस बात से कि मैनिपुलेट कर रहा है। ये वाला हो गया आर्गूमेंट। फिर आ जाता है ट्रेड ऑफ बिटवीन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब पॉइंट ये है कि जो ट्रेड ऑफ चल रहा है ना एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, इसको हाईलाइट करता है ग्लोबल साउथ
कि आपने एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया, आपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया और आपने ये समझाया कि ये एक चीज़ हो सकती है। इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली लॉ होता है कि ट्रेड ऑफ करना होता है आपको, या तो एक चीज़ अपनाओगे या दूसरी चीज़ करोगे। तो वेस्ट ने मतलब ग्लोबल साउथ या ग्लोबल जो आपकी क्लाइमेट जस्टिस की मूवमेंट है, ये क्लाइमेट जस्टिस ये आर्ग्यू करता है कि आपने ट्रेड ऑफ में से डेवलपमेंट को चूज़ किया, ठीक है, और इन्वायरमेंट इस वजह से इस नतीजे पर पहुंचा और क्लाइमेट इस वजह से अब क्लाइमेट डिजास्टर्स आ रहे हैं। और इस बात की वजह से ये समझा जाता है कि ग्लोबल साउथ मैनिपुलेट कर रहा है, ग्लोबल साउथ असल बात सही तरीके से नहीं पहुंचा रहा। अच्छा, इन्वायरमेंट, अब यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट ये दिया, इन्वायरमेंट कजनेट कर्व होता है, वो ये कहता है प्रोमोटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हॉल्टेड इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेड ऑफ जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर होता है, उसमें ये हुआ है, ये कजनेट कर्व यही वाली चीज़ हाईलाइट करता है एनवायरमेंट वाला, कि आपने इन्वायरमेंट को इग्नोर किया, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर करके इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया है, वही जीडीपी ग्रोथ जो भी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको। अब यही वाला कॉन्सेप्ट बुक भी एक कौन सी एक्सप्लेन करती है, जो मैंने पहले बताया, दिस चेंजेस एवरीथिंग बाय नॉर्म क्लेविन, जिसमें वो कैपिटलिज्म वर्सेस क्लाइमेट बताता है कि किस तरीके से एक्सट्रैक्टिविज्म और ये जो मर्जर ऑफ बिग ग्रीन्स बिग फर्म्स जो है ना, इन लोगों ने क्या कर दिया, एक मर्जर कर लिया है, और यही कार्बन जो एमएनसीज हैं जो कार्बन रिलीज भी करती हैं, ये सारे जो इंडस्ट्रियलाइज जितनी कंपनीज हैं, इन्होंने जो ग्रीन मूवमेंट्स है ना उनके साथ हाथ मिला लिया, ठीक है, और सब ने मिलकर डेवलपमेंट के मॉडल को प्रमोट किया है, एनवायरनमेंट को क्विट कर दिया, एनवायरनमेंट को अबेंडन कर दिया। तो ये वाला आर्गुमेंट यहाँ चल रहा है। अब इस चीज़ को हाईलाइट कौन करता है, ग्लोबल साउथ करता है, क्लाइमेट जस्टिस इसको हाईलाइट करता है, और अगर इसको हाईलाइट करते हैं तो समझा जाता है कि वो डेवलपमेंट के ऊपर मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन करके बोल रहे हैं एनवायरनमेंट का फोकस करो, ये वाली चीज़ मैनिपुलेशन कंसिडर की जाती है। इसीलिए हमने यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी वजह से ये चीज़ हमसे डेवलपमेंट जो ये वाला आर्ग्यूमेंट है क्लाइमेट जस्टिस का, ये मैनिपुलेशन क्यों कंसीडर किया जाता है। लास्ट में एक पॉइंट है, क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट इज पिन पॉइंटिंग द कनंड्रम ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन एंड द ग्रीन वॉशिंग। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सीन ये है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन है ना, वो इस ग्रीन क्लाइमेट जस्टिस इस बात को हाईलाइट करता है कि एनर्जी ट्रांजिशन जस्ट नहीं है। जस्ट ट्रांजिशन का मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, वो ये बताता है जस्ट ट्रांजिशन नहीं हो रही, ठीक है, हमें ज़रूरत है एक जस्ट ट्रांजिशन की। और ग्रीन वॉशिंग को हाईलाइट करता है कि किस तरीके से ये कंपनीज, ये जो फर्म्स चल रही हैं, ये अपने रिन्यूएबल्स और ये जो अपनी ग्रीन मूवमेंट को प्रमोट करी, हालांकि ये अंदर में ये जो मैंने आपको बताया ना, बिग ग्रीन्स और बिग फर्म्स, इन्होंने मर्जर ही किया हुआ आपस में, जैसे वो बुक एक्सप्लेन करी थी। यही बात यहाँ पे बताइए, हाउ टू टैकल क्लाइमेट डिजास्टर बाय द बिल गेट्स ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स द लिमिट्स ऑफ द रिन्यूएबल्स का भी उसने बताया है। उसने बताया कि रिन्यूएबल्स को बूस्ट करने की जरूरत है। वो जो मैंने कुछ फिगर्स आपको स्टैटिस्टिक्स पहले बताए थे कि 3IEE वाली रिपोर्ट जो है वो ये बताई थी कि आपकी 2022 की रिपोर्ट है, वो ये बोली कि आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है 3x रिन्यूएबल्स की स्पीड को स्केल करना चाहिए रिन्यूएबल्स को, और कितने 20 पता नहीं 6% 6x जो है ना वो आपको कार्बन कैप्चर स्टोरेज को बूस्ट करने की ज़रूरत है पर एनम। अगर इतना पर एनम करके 2030 तक करेंगे तब जाके क्लाइमेट कंट्रोल होगा। तो ऑब्वियसली इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से आपकी एनर्जी ट्रांजिशन की एक लिमिटेशन है, ग्रीन वॉशिंग की एक लिमिटेशन है, और ये मंजन बेचा जा रहा है क्लाइमेट, ये जो आपकी ग्रीन मूवमेंट्स और इन सारों की तरफ से। तो क्लाइमेट जस्टिस इस चीज़ को हाईलाइट करता है, और इस चीज़ को हाईलाइट करने से वो एक स्लोगन, वो जो ये आपको मैंने बताया, मैनिपुलेशन का शिकार होता जा रहा है। अब यहाँ पे ये वाली बात हो गई फर्नांडो, अब ये जो मैंने आपको ट्रांजिशन वाली बात बताई है ना, फर्नांडोस ने यही वाली बात बताई थी कि आप अगर डायरेक्ट ट्रांजिशन करेंगे तो वो बहुत डिजास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो उसने सोल्यूशन भी बताया था कि एनर्जी बास्केट अप्रोच और एनर्जी ट्रांजिशंस के ऊपर जाने का फेजेस के अंदर करना चाहिए। तो दीज आर ऑल 4 कंडीशंस या 4 रीजंस दैट्स बिहाइंड दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ मैनिपुलेशन बाय ग्लोबल साउथ। के क्यों ये वाले जो क्लाइमेट जस्टिस का आर्ग्यूमेंट है वो यूँ समझा जाता है कि वो एक मैनिपुलेशन हो रही है, इन 4 रीजंस की वजह से, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग रिपेरेशंस की वजह से, जो कि वो वेस्ट रिलेक्टेंट है, फिर दूसरा ये डी ग्रोथ का मॉडल है, फिर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट, और फिर लास्ट में जस्ट ट्रांजिशन और ग्रीन वॉशिंग वाला पॉइंट हाईलाइट करता है। अब लास्ट में हम इसमें ये बताएंगे कि सक्सेस ऑफ द क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट है क्या। ऑब्वियसली हम तो ने तो क्लाइमेट जस्टिस का साथ दिया ना इस वाले आर्गूमेंट के अंदर। मैंने यही बताया कि क्लाइमेट जस्टिस इज नेसेसिटी और एक नीड है, ठीक है, और ये वाली मूवमेंट इसलिए कंसीडर ऐसे की जाती है क्योंकि ये कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो कि हिपोक्रेसी को हाईलाइट करते हैं। और लास्ट में मैं ये बता रहा हूँ कि सक्सेस ऑफ क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट क्या क्या रही है। सबसे पहला तो क्रिएशन ऑफ द फंड लॉस एंड डैमेज इन द COP27 के अंदर एक फंड बनाया गया जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज, जो आपको पता होगा COP27 के अंदर। और ये इस वजह से बना है क्योंकि क्लाइमेट डिप्लोमेसी और क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट पाकिस्तान ने लीड की थी, और उसके बाद वो एक लॉस एंड फंड बना है पाकिस्तान जैसी स्टेट के अंदर, जो कि इसको फ्लड्स आए थे 2022 के अंदर। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सफर्ड कंट्रीज, इसमें ये आर्गूमेंट दिया गया कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी सफर्ड कंट्रीज़ को, जो कि क्लाइमेट से वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं और जो कि इफेक्ट हो जाएंगे, लॉस जिनको होगा वो सारे फंड किया जाएगा। फिर आ जाता है दूसरा पॉइंट क्लाइमेट फाइनेंसिंग। क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट की ये भी एक सक्सेस है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जा रही है। ये जो आपका COP27 में बना है, ये यही बात है ना कि क्लाइमेट फंडिंग की जाएगी, क्लाइमेट एड दी जाएगी, जो पाकिस्तान को एक पूरा ग्राफ है कि काफ़ी सारी फंडिंग आई है बाहर से क्लाइमेट रेपरेशंस के मद में। डेवलप स्टेट्स एग्री टू फाइनेंस स्टेट्स अफेक्टेड फॉर द क्लाइमेट डिजास्टर, ये तो हो गया। फिर आ गया क्लाइमेट डिजास्टर, जो क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट, ओवरऑल जो क्लाइमेट जस्टिस की मूवमेंट है उसकी ये सक्सेस है कि
कंट्रीज स्टेट्स इस बात को कंसीडर कर रही है कि क्लाइमेट जस्टिस इज़ एन रेलेवेंट आर्गूमेंट, कि क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए और क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर काम होने शुरू हो गया, ये भी एक सक्सेस है। फिर आ जाता है रिगोरस टारगेट सेट बाय द ग्लोबल नॉर्थ के जो टारगेट्स हैं वो भी मतलब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि ग्लोबल नॉर्थ इसके ऊपर फोकस कर रहा है कि नेट जीरो की तरफ जाना है। कार्बन बजट आया हुआ है, कार्बन टैक्स के ऊपर बात हो रही है। EU के 2000 नेट जीरो के जो टारगेट्स हैं अब तो वो थोड़े से इशू में आ चले गए हैं जब से रशिया यूक्रेन वाली बात आई है, लेकिन उन्होंने एक बहुत प्रॉपर तरीके से अपने टारगेट सेट किए हुए। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट्स हो गया, आपके नेट जीरो टारगेट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें ये हाईलाइट करती हैं क्लाइमेट जस्टिस की सक्सेस को। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन बता देंगे क्लाइमेट जस्टिस नेसेसिटी है, क्यों क्यों नेसेसिटी है, दोबारा कोई थोड़े एक दो फिगर्स वगैरह डाल के एक्सप्लेन कर देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट। इससे आपको वास्ट ब्रॉड हॉराइजन में क्लाइमेट जस्टिस का भी समझ आ गया होगा और ये भी पता चल गया अगर किसी आर्गुमेंटेटिव के अंदर आती है ये बात तो आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मैंने एक डायरेक्शन ली हुई थी कि क्लाइमेट जस्टिस इज नेसेसिटी। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे काफ़ी सारे रीजंस क्यों एक वो नेसेसिटी है, ठीक है। अभी दूसरी में हमने इसके काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स देखे कि क्यों ये मैनिपुलेशन कंसिडर की जाती है। नेगेटिव तो नहीं ऑब्वियसली, ये क्योंकि क्वेश्चन करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को तो नेगेटिव के कंसिडर किए जाते हैं। और फिर लास्ट में हमने इसकी सक्सेस देखी थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।